हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस। तो हम आज लेकर आए हैं गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको हम आज बहुत अच्छे तरीके से गुणनखंड निकालना सिखाएंगे। ठीक है, जो आपके कक्षा 7, 8, 9, 10 आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो आपको उसमें भी काम आने वाला है। ठीक है, और आपको बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा। ओके, तो ये पार्ट 1 है। ठीक है, आपको पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। ठीक है, इससे भी हम कठिन लेकर आएंगे। ओके, तो आपको पार्ट 1 है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए क्योंकि इससे बेसिक नहीं आता है। ठीक है, इससे अब बेसिक नहीं होगा। ओके, आपको मैं सिखाऊंगा 2 सवाल बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझिए, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, समझाना हमें है। ठीक है, समझाना हमें है, बस आपको समझना है। ओके, तो बस आप समझिए ना, हम आपको समझाएंगे। तो चलिए पहले बेसिक क्या क्या है हम देखते हैं इसका। ओके, तो बोल रहा है टाइप 1 है। ठीक है, आपको टाइप 2 टाइप 3 भी हम लेकर आएंगे अगला वीडियो में। ओके, तो देखिए हमको क्या करना है। 2x² प्लस 7x प्लस 6 है, इसका क्या कह रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमें देखिए क्या करना है, हमें इस वाला में और इस वाला में और दो यहाँ जो भी संख्या दिया रहेगा या लास्ट में जो भी संख्या दिया रहेगा इसमें और इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा मेरे पास, 12। ठीक है, 12 होगा। अब हमें ऐसा करना है ना, ये 12 लिखे हैं मैं, इसे ऐसा करना है कि गुना करने पर 12 आए लेकिन जोड़ने पर 7 प्लस में आए। ठीक है, जोड़ने पर क्या आए, 7 आए, क्योंकि यहाँ 2 6 का 12 यहाँ है। ठीक है, यहाँ आपको मान लेना है 12 है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करना है कि गुना करने पर 12 आए और जोड़ने पर 7 आए। तो बताइए ऐसा कौन सी संख्या है। तो चलिए देखते हैं। 2 गुना 6 करेंगे तो 12 होगा, लेकिन 2 6 जोड़ेंगे तो 7 होगा, नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। ओके, क्योंकि 2 6 8 हो जाएगा। ओके, चलिए और संख्या देखते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ 3 4। ठीक है, तो 3 4 12। ओके, तो ये 12 गुना करने पर आ गया। ठीक है, और जोड़ने पर कितना हो गया, 3 और 4 7 भी हो गया। तो यही मेरा क्या रहा, संख्या 3 और 4। ठीक है, तो हमने तो निकाल लिया कि ये क्या होगा, 3 और 4 को हम गुना करने पर 7 आ रहा है, जोड़ने पर गुना करने पर 12 आ रहा है, जोड़ने पर 7 आ रहा है। ठीक है, मैंने निकाल लिया। तो चलिए अब देखते हैं क्या करता है। तो आपको सिंपली क्या काम करना है, यहाँ यहाँ लिख लेना है 2x² ठीक है, ये प्लस में 7x है तो हमें प्लस में ही इन दोनों को लिखना है। ठीक है, ओके, तो लिखेंगे प्लस 4x प्लस 3x। ठीक है, क्योंकि 7x लिखना है हमें, तो हम 4 3 7 हो गया 7x। ओके, अब प्लस का 6 लिख देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें गुणनखंड निकालना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, गुणनखंड निकालना है इसका। ओके, तो चलिए हम निकालते हैं। ठीक है, देखिए अब आपको क्या करना है। ओके, अब हम 2x² के कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं। 2x² को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुना x हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2x² के। और 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए हम 4 को पहले क्या करेंगे, इसका 2 2 दूना 4। ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया, अब नहीं जाएगा, यानी 2 गुना 2 गुना x हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये 4x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 3x को कैसे लिख सकते हैं, ये 3 एकम 3 एक मरत में ही कट जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसको हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुना x 3x को। ठीक है, और 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम जब 6 को तोड़ेंगे तो 2 3 या 6 3 एकम 3 यानी 2 गुना 3। तो हम 6 को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं। ओके, तो हम इस तरीके से सबको लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए लिखते हैं। तो हम 2x² किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 2 गुना, ठीक है, 2 गुना x गुना x। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुना x गुना x। ठीक है, अब 4 को हम कैसे, प्लस है तो प्लस लिख लीजिए यहाँ। अब 2 गुना 2 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 4x को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना x। ठीक है, तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना x। 3 को कैसे लिख सकते हैं हम, प्लस है तो प्लस लिखिए, 3 गुना x हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3x हो जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे तो। अब 6 को कैसे लिख सकते हैं, तो प्लस है तो प्लस लिखिए, 2 गुना का क्या होगा, 3, क्योंकि 2 3 या 6। ओके, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। ठीक है, इधर का है ये पार्ट। ठीक है, हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ आपको 2 भाग में बांट लेना है। ठीक है, इसको यहाँ कर लीजिए। ओके, तो आपको यहाँ से होगा, ठीक है, ये यहाँ से होगा। ठीक है, और ये यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है, 2x² का 2 गुना x गुना x। ठीक है, प्लस है तो प्लस 2 गुना 2 गुना x, यहाँ से हो गया एक पार्ट में इधर, यहाँ से हो गया 2 पार्ट वाला इधर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है। ठीक है, कॉमन निकालना है, इसमें कौन कौन सा कॉमन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी 2 लौक रहा है, यहाँ भी 2 लौक रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन कहाँ होता है, कॉमन होता है इस, देखिए यहाँ होता है 2। ठीक है, 2 हम लिख लिए, आपको बताएंगे कॉमन कहाँ होता है। अब देखिए कौन कौन सा कॉमन है, x कॉमन है इसमें, और इसमें भी x कॉमन है, क्योंकि इधर वाला ये पार्ट है। ठीक है, और ये वाला इधर पार्ट है। ठीक है, क्योंकि ये इधर दोनों का है और ये इधर दोनों का है। ओके,
तो देखिए ये 2 इसमें भी 2 है तो कॉमन हम निकाल लिए, ठीक है। अब x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो 2x हम हो कर देंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि यही दोनों कॉमन है मेरा। ओके, अब देखिए x इसमें है, अब x इसमें तो नहीं है दूगो, क्योंकि ये वाला x मैंने यहाँ लिख लिया इसका और इसका जोड़ी बनाकर, और 2 इसका जोड़ी बनाकर लिख लिया। अब हमें क्या करना है, कोष्टक में डाल देना है। तो जो कॉमन रहेगा हमेशा वो क्या रहेगा, कोष्टक को बाहर रहेगा, कोष्टक के क्या रहेगा, बाहर रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो बच गया तो इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, क्योंकि ये 2 इसका 2 यहाँ आ गया, एक x और इसका x यहाँ आ गया। अब बचा मेरे पास x और 2, यही ना बचा है, तो हम लिखेंगे 2, ठीक है। और क्या करेंगे यहाँ प्लस डालकर, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस यहाँ x होगा पहले, ठीक है, यहाँ x, ओके, क्योंकि x है तो पहले x होगा, अब प्लस यहाँ है तो प्लस लिखेंगे, और 2 है तो हम 2 लिखेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, अब इसमें से कॉमन निकालना है, इसमें कॉमन कौन सा है, ठीक है। तो अब हमें इसमें देखना है कि इसमें कौन सा कॉमन है, ठीक है। तो इसमें देखना है कॉमन हमें कौन कौन सा है, तो 3 है इसमें भी और 3 इसमें भी कॉमन है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, और कोई कॉमन है इसमें, अब कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें x है और इसमें 2 है, तो अब कोई कॉमन नहीं है, तो हम ब्रैकेट डाल देंगे, क्योंकि कॉमन जब भी होगा तो ब्रैकेट के बाहर ही होगा, ठीक है। अब हमें x और प्लस 2 है, तो लिखेंगे हम x और प्लस 2। और एक बात ध्यान रखना, ये जो ब्रैकेट में जो ये कोष्टक में यहाँ आया है, यहाँ भी यही होगा, ठीक है, जो यहाँ आया है यहाँ भी वही होगा, सेम होगा। अगर आपका सेम नहीं आया है तो गलत है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। ओके, अब ये वाला और ये वाला लिखना है, ठीक है, यहाँ 2x, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस छिपा है, ठीक है, तो +3 हो जाएगा। ओके, और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। एक ये वाला उतार लेना है, ये वाला चाहे ये वाला है सेम ही है, तो लिख देना है x प्लस का 2, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है, बोल रहा है x² + 5x + 6, ठीक है। तो मान लीजिए आपका यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो हमें क्या मानना है, मान लीजिए यहाँ 1 है, हमको 1 मान लेना है। अगर कुछ नहीं है तो 1 यहाँ क्या है, छिपा है, ठीक है। तो चलिए हम इसे भी करते हैं हल। तो हम जैसे है वैसे करेंगे, x², ठीक है, प्लस, ओके। अब हमें क्या करना है, 1 गुना 6 करेंगे तो 6 ही होगा। अब हमें ऐसा करना है कि गुना करने पर 6 और जोड़ने पर 5 आना चाहिए, तो करिए यहाँ, ठीक है। 2 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाए, 2 3 6, ओके। तो 2 3 6 होगा, और 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 भी हो जाएगा, ठीक है। हम 2x + 3x जोड़ेंगे तो मेरा 5x हो जाएगा, और 2 गुना 3 करेंगे तो 6 भी हो जाएगा। तो यही मेरा संख्या यहाँ होगा, ठीक है, यही मेरा संख्या यहाँ होगा 2x + 3x। क्योंकि यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ प्लस में है तो यहाँ भी दोनों प्लस में ही होगा, ठीक है। अब +6 हो जाएगा, ओके। अब चलिए हमें क्या करना है, कॉमन इसका करना है, यानी गुणनखंड पहले करना है। तो हम x² को x गुना x तो कर सकते हैं, ठीक है, प्लस है तो प्लस यहाँ लिखिए। अब 2x को कैसे हम लिख सकते हैं, तो 2 गुना x लिख सकते हैं, क्योंकि हो जाएगा 2 गुना x करेंगे तो 2x, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस लिखिए। अब 3 गुना x करेंगे तो हो जाएगा 3x। अब 6 को क्या करेंगे हम, प्लस लिखकर 2 गुना 3 करेंगे तो 6 भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इसी तरीके से करना है, और जैसे मैंने ऊपर वाला का किया कॉमन, उसी तरीके से इसका भी क्या करना है, हमें कॉमन करना है। आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो करिए, इसमें क्या है कॉमन, यहाँ से और ये यहाँ तक है, और ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो करिए इसमें कॉमन क्या है, ठीक है। तो x है, इसमें भी x है, तो हम x लिखेंगे। इसमें x है, इसमें 2 है, तो अब नहीं कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट डालकर x + 2 लिख देंगे, ठीक है, x + 2 लिख देंगे, ओके। अब देखिए इसमें से क्या होगा कॉमन, ये 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी 3 कॉमन निकल गया बाहर, और x + 2 है, ठीक है, तो अंदर हो जाएगा, ओके, क्योंकि ये कॉमन नहीं है। तो यहाँ देखिए सेम आया, यहाँ भी सेम आया, तो मेरा सही है, ठीक है। अब लिखेंगे हम क्या, ये बाहर वाला और ये बाहर वाला एक तरफ, ठीक है, एक तरफ लिखकर इसको भी ब्रैकेट में कर देंगे। और एक जो ये वाला है, यहाँ ये वाला उतार लीजिए, चाहे ये वाला उतार लीजिए, आपका यही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा दिया, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो चलिए एक आप बनाइए और कमेंट में उसका आंसर दीजिए। तो यही आपका रहा, आप बनाइए और इसका कमेंट में आंसर दीजिए, ताकि मैं समझ सका कि हाँ मैंने जो बताया वो समझ में आ गया, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।